रामायण कथा भाग 117। श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखित श्री रामचरितमानस लंका कांड। जब रिंच राज जामवंत ने रावण को लात मारी, तब रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा और मूर्छित हो गया। रावण को मूर्छित देखकर जामवंत प्रभु के पास चले गए। रात्रि हुई जानकर सारथी रावण को रथ में डालकर महल में लेकर गया। सब रिंच वानर भी प्रभु के पास आए। उधर सब राक्षसों ने रावण को बहुत ही भयभीत होकर घेर लिया। उसी रात त्रिजटा ने सीताजी के पास जाकर सब कथा उन्हें कह सुनाई। रावण के सिर और भुजाओं बार बार कटाने पर भी बढ़ जाती है। सुनकर सीताजी के मन में भारी भय उत्पन्न हुआ। उनका मुख उदास हो गया, मन में भारी चिंता उत्पन्न हुई। तब सीताजी त्रिजटा से बोली, हे माता, आप ही बताए क्या होगा। संपूर्ण विश्व को दुख देने वाला यह पापी किस प्रकार मरेगा। वह स्वयं श्री राम जी के बाणों से भी नहीं मरता। उसे मारने का कोई उपाय तो होगा ना। सत्य तो यह है कि मेरे दुर्भाग्य के कारण ही वह जिंदा है। उसी दुष्ट ने मुझे प्रभु के चरणों से दूर कर दिया। उसी ने कपट का जूठा सुवर्ण मृग बनाया था। विधाता मुझसे रूठा हुआ है, इसीलिए मुझे इतने दुख सहन करने पड़ रहे हैं। उसी विधाता ने मुझसे लक्ष्मण को कड़वे शब्द कहलाए। उसी के कारण मुझे श्री राम जी के विरह में रहना पड़ रहा है, जो मुझे न जीने देते हैं, न प्रभु का वियोग सहकर भी मरने देते हैं। इतने दुख सहकर भी मेरे प्राण अब तक मेरे शरीर से निकले नहीं। ये सब विधाता ही कर रहा है, और वही विधाता ने रावण को भी अब तक जिंदा रखा है। कृपा निधान श्री राम जी को याद कर करके जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही है। तब त्रिजटा ने कहा, सुनिए राजकुमारी, देवताओं का शत्रु रावण हृदय में बाण लगते ही मर जाएगा, परंतु प्रभु उसके हृदय में बाण इसलिए नहीं मारते कि उसके हृदय में जानकी जी यानी कि आप बसती हैं, और आपके हृदय में स्वयं प्रभु का वास है, और प्रभु के हृदय में अनेकों भुवन है। अतः रावण के हृदय में बाण लगते ही सब भुवनों का नाश हो जाएगा। ये वचन सुनकर सीताजी के मन में अत्यंत हर्ष और विषाद हुआ। ये देखकर त्रिजटा ने फिर कहा, हे सुंदरी, महान संदेह का त्याग कर दो और सुनो। रावण किस प्रकार मरेगा। सिरों के बार बार काटे जाने से अब वो व्याकुल हो जाएगा, और उसके हृदय से तुम्हारा ध्यान छूट जाएगा। तब अंतर्यामी प्रभु श्री रघुनाथ जी रावण के हृदय में बाण मारेंगे। ऐसा कहकर त्रिजटा ने सीताजी को बहुत प्रकार से समझाया और फिर अपने घर चली गई। उसके बाद सीताजी ने प्रभु का ध्यान किया, पर उन्हें बहुत विरह व्यथा उत्पन्न हुई। वे रात्रि की और चंद्रमा की बहुत प्रकार से निंदा कर रही है, और कह रही है, रात तो युग के समान लंबी हो रही है, ये तो बीतने का नाम ही नहीं ले रही। जानकी जी श्री राम जी के विरह में दुखी होकर मन ही मन भारी विलाप कर रही है। जब विरह के मारे हृदय में जलन होने लगी, तब उनका बायां नेत्र और बायां शरीर फड़कने लगा। सूकन समझकर सीताजी ने मन में धैर्य धारण किया कि अब कृपालु श्री रघुनाथ जी अवश्य मिलेंगे। आगे की कथा अगले भाग में। जय श्री राम। दोस्तों, हमने भगवान श्री राम की लीलाओं को सरल भाषा में समझाने की एक तुच्छ कोशिश की है। आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट में जय श्री राम लिखिए।